गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग सन 2011 यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन देखा क्या लिखा है। सभी लोग व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा होगा और मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है, किताब से। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो, या कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है उतने बार 9 लिख दो, और सबसे छोटी संख्या उससे एक के पीछे उससे एक कम 0 लगा दो। देखो 4 अंक की संख्या थी तो हमने एक के पीछे 3 0 लगा दिया। इन दोनों क्या पूछा, सिंपल सा जोड़ पूछा और कुछ नहीं पूछा। तो 9 का 9, ये 9, ये 9, 9 और 1 10, सही है। तो क्या होगा 10,999, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, यानी कोई तापक्रम है पहले 18 सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 सेंटीग्रेड बढ़ता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 है, प्रारंभिक तापमान कितना है 27, तो अंतिम तापक्रम बताना है। अब देखो ये कह रहे हैं प्रारंभिक तापक्रम था जो 27 था, पहले 18 बढ़ा और फिर 23 घटा, तो एक्चुअल में क्या हो गया 27 माइनस का 5 घट गया। तो आरंभिक, अगर प्रारंभिक 27 था तो अंतिम क्या होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सही, अंतिम क्या हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिंपल से क्वेश्चन है, एक आध कठिन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 6, सही है, माइनस का 6, 2 3 और 2 3 4 5 और 6। अब देखो माइनस का 6, इसका हमें क्या है सरल करना, मान बताना। क्या बताना है, मान। तो सबसे पहले हम माइनस सॉल्व कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, क्या बचा एक माइनस बच गया, तो माइनस। अब गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्के 12 छिक 72, 720। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 720, सही है। आया समझ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 8 किलोग्राम और 350 ग्राम, सही है, 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से हमें क्या करना है 3 किलोग्राम और 178 ग्राम घटा देना है। सही, में से क्या करना है 3 किलोग्राम 178 ग्राम घटा देना, माइनस। अब देखो 10 में से 8 गए 10 में से 8 गए 2, अब 4 में से जाएंगे 14 में से 7 गए 7, 1 में से 1 गया 1 ग्राम, और 8 में से 3 गए 5 किलोग्राम। सही, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम 172 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। सही, आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सही बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 ही कह रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। यानी कोई वृत्त है जिसका व्यास है 3.5 सेंटीमीटर, उसकी हमें क्या बतानी है, परिधि बतानी है। तो हमारा जो व्यास है वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो जो हमारी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी 3.5/2। सॉल्व करूंगा तो ये मैं लिख सकता हूं 35/20, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, यानी 7/4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। हमें क्या बतानी है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/4, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार, 7 से 7 कैंसिल होगा, तो परिधि कितनी आएगी 11 सेंटीमीटर। सही, परिधि कितनी हो जाएगी बेटा 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 सेंटीमीटर। 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बोर्ड मास का। देखा क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है 9 + 7 भाग का निशान 4 × 5 को सरल करें।
अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये कोष्टक लगा है, सही है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? कोष्टक। तो सबसे पहले ये कोष्टक सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 + 7 यानी कि 16, भाग का निशान 4 × 5। अब ये भाग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16/4 × 5, 4 चौक 16 और 5 चौक 20। सही, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 20, ऑप्शन नंबर सी। सही बेटा, देखो जिसकी समझ आए एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम के साथ। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे 9 × 7 = 16, भाग का निशान 4 × 5। अब 4 का भाग दो 16 में, या सीधा सीधा लिख दो 16/4 × 5 बराबर का 20। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास ज्ञात करें, यानी आरोही क्रम में लगाना भिन्नों को। अब देखो हमें तो पता नहीं कौन सा आरोही क्रम होगा कौन सा अवरोही क्रम होगा। अब आरोही क्रम बताया तो हम क्या करेंगे, कोई सा एक ऑप्शन ले लेंगे। तो हमने पहले वाला ऑप्शन ले लिया 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9। अब इसे अपने हिसाब से आरोही क्रम में लगा देंगे और जो ऑप्शन में मैच होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखो जब सॉल्व किया तो हमने देखा था कि सबके बीच में अंतर समान हो, तो जो बड़ा वो बड़ा और जो छोटा वो छोटा। लेकिन यहां अंतर देखें समान है या नहीं। तो देखो 5 और 8 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंतर आए हैं इनका लासा ले लेंगे। तो इनका लासा कितना आ गया? 20 आ गया। अब बराबर करेंगे 5 को 20 में करेंगे 5 का भाग। सही, 5 का भाग देंगे 20 में। तो 5 का भाग 20 में देंगे 5 चौक 20, कितनी बार आया? 4 बार। 4 का गुणा कर देंगे 3 से, 4 तिया 12। फिर 1 का भाग देंगे 20 में, एक बार चला जाएगा, सॉरी 20 बार चला जाएगा। 20 का गुणा करेंगे 5 से, 20 पंजे 100। फिर 1 का भाग देंगे 20 में, 20 बार चला जाएगा, गुणा 20, 20 दूनी 40। अब 4 का भाग देंगे 20 में, 5 बार गया, गुणा 5, 5 पंजे 25। अब जिसके ऊपर बड़ा गुणनफल आएगा वो बड़ा होगा और जिसके ऊपर छोटा गुणनफल आया होगा वो छोटा होगा। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सही, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 3/8। सही है। फिर उससे बड़ी, तो उससे बड़ी क्या हो जाएगी? 5/9। फिर उससे बड़ी 2/3। फिर सबसे बड़ी 5/6। अब अपने ऑप्शनों में मैच कर लो 3/8, 5/9, 2/3 और 5/6। ऑप्शन नंबर सी। सही, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया बात समझ में? सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई भिन्नों के अंश और हर का अंतर देखेंगे। अगर अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। लेकिन अंतर अगर असमान है तो हम क्या करेंगे, जो अंतर आएगा उनका लासा लेंगे और अंतर का लासा में गुणा करेंगे, भाग देंगे और जो गुणनफल आएगा उसका हर से, सॉरी अंश से गुणा करेंगे। अंश से गुणा करने पर ये देखेंगे जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटा रह जाएगा वो सबसे छोटी होगी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ने में टाइम लगेगा बस। ये कह रहे हैं मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, होंगे कितने भी। मार्बल का मतलब गोली कंचे। उनमें से उसने 14 खो दिए, 14 खो दिए, फिर भी 6 रह गए उसके पास। सही है। उसमें से उसने क्या कर दिए? 14 खो दिए, फिर भी उसके पास कितने रह गए? 6 रह गए। तो उसके पास कितने थे? अब देखो 14 खो दिए फिर भी 6 रह गए, तो उसके पास टोटल कितने होंगे? 20 होंगे भैया। सिंपल सी बात, कितने होंगे? 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सही, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही, क्या होगा बेटा? बी होगा। आया समझ में? अगला देखें 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। जो क्या लिखा? सरल करें 1/3 प्लस 7/9, भाग का निशान 7/10 इंटू 1 सही 1/4। फिर से हम क्या करेंगे? बोर्ड मास का रूल चालू करेंगे। इसका रूल चालू करेंगे बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। सी क्या सॉल्व करेंगे?
कोष्टक। तो 1/3 प्लस 7/9 भाग का निशान ये आ जाएगा हमारा 7/10 इंटू 4 एकन 4 और 1 5/4। तो अगले स्टेप आ जाएगा 1/3 प्लस 7/9 भाग का निशान, 7 पंजे 35 और 10 चौक 40। सही है, 7 पंजे 35 10 चौक 40। इसके आगे यहां देखें, अब हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 7/9 भाग का निशान इंटू हो जाएगा और संख्याएं चेंज हो जाएंगी 40/35। सही बेटा क्या हो जाएगा 40/35। अभी आ जाएगा हमारा 7 पंजे 35। सही क्या हो जाएगा 7 पंजे 35। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 40 एक सेकेंड अभी और कैंसिल हो जाएगा। 7 पंजे 35 5/40 क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है बेटा क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब देखो अगर इनका तुम एलसीएम लोगे 1/3 प्लस 8/9 तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 तिया 9 और 3 एकन 3 और 8 एकन 8, 8 और 3 11/9। सही क्या हो जाएगा हमारा आंसर 11/9 हो जाएगा। अब 11/9 को क्या लिख सकते हैं 9 एकन 9, 9 एकन 9। सही है, 1 सही 2/9 जो ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आया 11/9 आ गया। सही क्या आ गया 11/9। 11/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 2/9। तो ऑप्शन नंबर बी सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सा है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। पहले हमने कोष्टक सॉल्व किया, सही है, फिर भाग सॉल्व किया और फिर प्लस सॉल्व किया। सही, कोष्टक भाग और प्लस। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा 2.6 इंटू 0.91। सही क्या है 0.91। अब इनका क्या है हमें सीधा सीधा गुणा करना है, तो गुणा करके आ जाएगा 2.366 कर लेना गुणा। सही क्या आ जाएगा 2.366। यहां 2 अंक है और यहां 1 अंक है, 2 और 1 3 अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिया। कितने अंक बाद पॉइंट लगा दिया 3 अंक बाद। बस यही चीज समझने वाली थी और कुछ समझने वाला नहीं था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है √64 माइनस क्यूब रूट 64 से √64 माइनस क्यूब रूट 64। तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये √64 है तो बाहर कितना आ जाएगा 8 माइनस ये क्यूब रूट 64 तो बाहर कितना आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 8 अट्टे 64, 8 माइनस 4 बराबर का 4। तो सही क्या हो जाएगा हमारा आंसर सीधा सीधा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये कह रहे हैं -0.008 का घनमूल ज्ञात करें। सही है, तो पहले से घनमूल के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया हमारा घनमूल। अब ये 8 है, अगर 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट माइनस का 0.2 इंटू 0.2 इंटू माइनस का 0.2। अब देखो ये क्यूब रूट है तो 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 0.2। सही क्या हो जाएगा माइनस का 0.2। नहीं आया समझ में, देखो दोबारा लिख देते हैं। ये कह रहे हैं 0.8, देखो क्या कह रहे हैं माइनस का 0.008 का वर्गमूल घनमूल क्या करना है, घनमूल करना है तो हमने इस पर घनमूल का साइन लगा दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे, घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो इसके फैक्टर करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। माइनस लगा तो हम भी माइनस लगा देंगे, क्या हो जाएगा -0.2 इंटू -0.2 इंटू -0.2। अब घनमूल है
तो जब 3 का पेयर बनता है तो एक बाहर आ जाता है, तो जैसे ही एक बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.2। सी क्या होगा आंसर, माइनस का 0.2, ऑप्शन नंबर बी। सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 10, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं 496 और 318 का योगफल, यानी 496 और 318 का अगर योगफल किया जाए, सही है, 496 और 318 का अगर योगफल किया जाए तो निम्न में से सैकड़े के स्थान तक किसके निकटतम चला जाएगा। तो देखो 8 से 14 4 हासिल 1, 9 1 10 का 9 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, 814। अगर 49 तक रहेगा तो पीछे आएगा, और 49 प्लस हो जाएगा यानी 50 से 50 से ऊपर होगा तो आगे जाएगा। तो ये क्या है, 49 से नीचे है तो 800 के पास आ जाएगा, तो निकटतम मान क्या हो जाएगा, 800। लेकिन अगर ये 851 होता, 850 होता तो कहां पहुंच जाता, 900 के पास पहुंच जाता। किसके पास, 900 के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 800 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर बी। सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा 800। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14। देखा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखें ये कह रहे हैं सिंपल है, 4 - 1/7 का मान बताना है। सही, 4 - 1/7 का मान बताना है। तो कुछ नहीं तो 4/1 माइनस का 1/7, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 7, 1 का भाग इसमें दोगे 7 × 7 और 7 का गुणा करोगे 4 से 7 चौक 28 माइनस 7 का भाग इसमें दोगे एक बार 7 × 7 और 1 का गुणा करोगे 1, तो क्या आ जाएगा 29/7। सही कितना आ जाएगा 29/7। 29/7 को अगर सॉल्व करके लिखोगे तो हो जाएगा तुम्हारा सॉरी घटा देंगे, माइनस है, क्या आ जाएगा 27/7। 27/7 को सॉल्व करोगे आ जाएगा 27 तिया 7 तिया 21। सही क्या आ जाएगा 7 तिया 21, 3 सही 6/7। सही क्या हो जाएगा 3 सही 6/7, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 चौक 28 माइनस 1, सही क्या हो जाएगा 7 चौक 28 माइनस 1 कितना हो जाएगा 27/7। अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये भी मैं क्या भिन्न सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है बेटा, भिन्न। सिंपल सा है, 2 सही 1/4 प्लस 3/4। पहले क्वेश्चन को एक सी फॉर्मेट में लेके आएंगे, एक सही बटे में एक बटे में, तो दोनों को बटे में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4 प्लस 3/4। दोनों संख्या एक समान है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सही, दोनों संख्या एक समान है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार जाएगा तो 9 × 9 प्लस 3 × 3 9 3 12/4, 4 तिया 12। आंसर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। सही है, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा। तो देखो ये टंकी है, टंकी कैसी है घनाकार है, तो घन का आयतन होता है आयतन बराबर L × B × H। सही, आयतन बराबर होता है LBH। अब ये करें टंकी आधी भरी होनी चाहिए, तो आधी भरी होगी तो हम क्या करेंगे 1/2 का गुणा कर देंगे तो आधा आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आधा आयतन। तो LBH क्या क्या दिए हैं 6 × 2.4 × 1 × 1/2। L की वैल्यू 6, B की वैल्यू 2.4, H की वैल्यू 1। अब देखो 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 तिया 6, 24 तिया 72, 7.2 मीटर है मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब।
से आयतन हमेशा किसमें आता है, मीटर क्यूब में। हाँ देखो हम क्या आयतन निकालना है तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आधा आयतन निकालना तो हमने क्या किया 1/2 का गुणा कर दिया तो आधा आयतन आ जाएगा। लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी 2.4 और ऊंचाई कितनी है 1। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। सही बेटा क्या जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। तो 7.2 मीटर क्यूब कौन सा, डी। आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, आंसर नंबर डी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 केवल पढ़ने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाते हैं। ये कह रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, सही तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी होती है, घटती है, गलत, बढ़ती है, गलत, बराबर रहती है या घटती है बढ़ती दोनों। देखो दो समांतर रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव एक समान होती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, सदैव एक समान होगी। सही, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी होगी, एक समान होगी। सही बेटा कैसी होगी, एक समान। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहे हैं 270 माप का कोण उदाहरण होगा। देखो 270 किसका उदाहरण होगा ये कह रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने न्यून कोण, दोबारा सब रिवीजन करा दे रहा हूं एक बार देखो। पहला इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है न्यून कोण। तो देखो बेटा न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण हमारा कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है हमारा न्यून कोण। सही है। दूसरा दिया ना अधिक कोण, अधिक कोण बेटा हमारा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। फिर उन्होंने दिया समकोण, समकोण में थीटा सीधा सीधा 190 का होता, ना छोटा होता ना बड़ा होता। फिर दिया ना प्रत्यवर्ती कोण, प्रत्यवर्ती कोण या बाह्य कोण एक ही बात होती है। तो प्रत्यवर्ती कोण हमारा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता। अब देखो 270 कहां घूम रहा है, 270 घूम रहा है 180 से 360 के बीच में। तो आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला डी, प्रत्यावर्ती कोण। कौन सा कोण हो जाएगा बेटा, प्रत्यवर्ती कोण। सही क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अगला क्वेश्चन नंबर 19, देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ये कह रहा है 108 और 144 का लासा बताना, सिंपल सा। 108 और 144 का लासा भाई काट दो, 2 से काट दो या 3 से काट दो। अगर हमने 2 से काटा तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। 3 से काट दो, 3 नियम 27, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब कोई ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों को विभाजित करा जा सके, ऐसा नहीं है। तो सीधा सीधा लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। सही है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। तो इनका लासा क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 432। 432 ऑप्शन नंबर बी। सही, 432 ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इनका लासा 432। सिंपल से फैक्टर कर देंगे और लासा ज्ञात कर देंगे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 110, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। तुम्हारे लिए 20 है लेकिन मेरे कागज पे 110 लिखा दो, 110 निकल रहा मुझसे। क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, भुजाएं कैसी, 5, 12 और 13। अब देखो मैंने तुम्हें तीनों के उदाहरण बताए थे। पहला क्या था, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है तो त्रिभुज न्यून कोण होता है। अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल से अधिक होता है तो त्रिभुज अधिक कोण होता है। सही है। तो दोबारा सुन लो एक बार, अगर किसी त्रिभुज की
सब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल से अधिक होता है तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है। अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो हमने क्या किया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया 13 का वर्ग। अभी यहां कोई साइन नहीं लगाया, जो आएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 में 13 169, ये हो जाएगा 12 में 12 144 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 169 और 169। कौन सा साइन आ गया बीच में, बराबर का आ गया। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण। सही, कौन सा त्रिभुज होता है बेटा, समकोण त्रिभुज। तो आंसर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज को ऑप्शन नंबर डी। सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अगला देखें, अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, नॉर्मल मुखाइदी समझने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये कह रहे हैं 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। सही है, एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, 3। सही है, ट्राईसाइकिल का मतलब जो 3 पहियों वाली साइकिल को ट्राईसाइकिल कहते हैं। तो एक ट्राईसाइकिल बराबर 3 पहिए, तो कितने, 9 ट्राईसाइकिल की बात कर रहे हैं तो 9 ट्राईसाइकिल बराबर 9 गुणा 3 बराबर का 27 पहिए। कितने पहिए हो जाएंगे बेटा, 27 पहिए हो जाएंगे। यानी 3 पहियों वाली साइकिल को ट्राईसाइकिल कहते हैं। तो एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए, तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए हो जाएंगे, 27 पहिए हो जाएंगे। कितने पहिए हो जाएंगे, 27। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी बतानी है। कुल रस्सी कितनी है, 10 सही 1/2, 10 दूनी 20 और 1 21/2। काटा गया भाग बराबर कितना है, 4 सही 5/8, 8 चौक 32 और 5 37/8। सही, काटा भाग कितना होगा, 37/8। शेष पूछा है, तो शेष रस्सी बराबर 21/2 में से 37/8 घटा दो। सही है, तो एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 8, 2 चौक 8, 21 चौक 84, 8 1 8 माइनस का 37, तो आएगा 4 में 7 जाएंगे नहीं, तो 14 में 7 गए 7 में से 3 गए 4। सही, 47/8। अब देखो इसमें 47/8 है, नहीं है, सही बटे में तो सही बटे बना दो। 8 पंजे 40, 5 सही 7/8। सी कितना हो जाएगा, 5 सही 7/8, ऑप्शन नंबर सी। सही है, 5 सही 7/8, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं 37.188 में 3.6 का भाग देना है। सही, 37.188 में 3.6 का भाग देना है, तो दे दो भैया। 37.188 में 3.6 का भाग देना है। पॉइंट यहां से खिसक के यहां आ जाएगा, एक अंक घट जाएगा। सही है, तो 37.88/36। सही है, अब देखो भाग दे दो, 6 का तो आता ही, चलो हमें भाग, तो 6 का देंगे। 6 6 36, 6 6 36 बचा 1, 6 1 6 बचे 5, 6 निम 54 बचे 4, 6 निम 54 बचे 4, 8 6 48। फिर देंगे 6 का,
6 कन 6, कितना बच गया? कुछ नहीं, भाग टूटी बिंदी। 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 2 अंक बाद पॉइंट लगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10.33। सी क्या हो जाएगा? 10.33। ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हुआ? 10.33, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहे हैं 999 तथा 3000 के बीच, सही है, तो 999 हट जाएगा और 3000 भी हट जाएगा, तो सीधा सीधा 999 को 3000 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 2001। तो 999 से लेके 3000 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 2001 संख्याएं होंगी, ऑप्शन नंबर 1। भाई जब हम घटाते हैं तो एक संख्या तो पहले ही हटा देते हैं, सही। जैसे कि अगर हमसे कोई कहता है 3 से लेके 5 कितने घंटे हुए, तो 3 से 5 अगर हम दे जाएंगे तो 3 से 5 2 घंटे हुए, जबकि संख्या लिखेंगे तो 3 4 5। तो देखो हटाते समय हमने क्या किया? एक अंक तो पहले ही हटा दिया, और एक अंक हमें हटाना चाहिए था। तो एक अंक हम इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि 999 ऑलरेडी 3 अंक की संख्या होती, 4 अंक की संख्या नहीं होती, तो हमें 2 संख्या हटाने की जरूरत नहीं है। एक संख्या पहले से हट रखी है और एक संख्या 3 अंकों की, तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा बेटा? 2001। अगला देखें, ये कह रहा है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करेगी, सही है। तो 1 2 देखो, 19 का हमारे पास कोई रूल नहीं है, 17 का कोई नहीं है, 13 का कोई रूल नहीं है, तो इन्हें हटा दो। 11 का रूल है, तो पहले 11 से करके देख लो, फिर इनसे देखेंगे, भाग देना है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो 11 का रूल क्या है? विषम अंक 9 6 15 और सम अंक 3 और 1 4। विषम अंक और सम अंक के अंकों का योगफल का अंतर या तो 11 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या 11 से पूर्णतः विभाजित संख्या आ जाए। तो देखो 15 - 4 बराबर का 11, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी डी। और नहीं है समझ में आया तो छोटी संख्या फटाफट भाग देके देख लेना, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, सही, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं एक सही 1/2 में कितने आधे होते हैं? आधे का मतलब होता है 1/2, या सीधा सीधा किसी भी संख्या में 2 का भाग दे दो तब भी क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो एक सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 3/2, और 3/2 में कितने आधे होते हैं? तो 3/2 में कितने आधे तो हैं, तो हम क्या करेंगे? 3/2 में 2 का भाग दे देंगे। सही, 3/2 में क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो जैसे ही 3/2 का आधा करोगे, 3/2 इंटू 1/2, सही है, कितने आधे होते हैं? आई बात समझ में? 3/2 का आधा नहीं पूछा इन्होंने यहां पर, सही, यहां पर इन्होंने क्या नहीं पूछा? 3/2 का आधा नहीं पूछा। इनके कहने का मतलब है, दोबारा समझो, 3/2 का आधा नहीं पूछा इन्होंने, इनके जो कहने वाला वो समझो, कंफ्यूज मत होना। एक सही 1/2 यानी 3/2, 3/2 में कितने आधे होते हैं? तो हमने मान लिया 3/2 में x आधे होते हैं, तो x अगर आधे जोड़ दिए, आधे का मतलब 1/2, अगर x आधे जोड़ जाए तो किसके बराबर हो जाएंगे? 3/2 के बराबर हो जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो कितने आधे हो जाएंगे? 3 आधे हो जाएंगे। तो इतनी कैलकुलेशन करने से बढ़िया हम सीधा सीधा क्या करते हैं? 3/2 में हमने मान लिया कितने आधे होंगे, तो 1/2 का भाग लगा दिया, ये यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 × 2/2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, कितने आधे होंगे? 3 आधे होंगे। कितने आधे होंगे? 3। सही है, दिखाई नहीं दिया? दोबारा देख लो, 3/2 में कितने आधे होंगे? तो 1/2 का भाग लगा देंगे सीधा सीधा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। 3 × 2/2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 27। देखो
फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। 44 माइनस का 6 प्लस 43 इंटू 2 माइनस का 87। सही है। 44 माइनस 6 प्लस 43 इंटू 2 माइनस का 87। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले भाग गुणा जोड़े से तो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 44 माइनस 6 प्लस 43 दूनी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 माइनस का 87। 44 माइनस 6, 87 में से 86 गए तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। सही है। 44 माइनस 7, 44 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 37। तो आंसर क्या हो जाएगा? 37, 37। ऑप्शन नंबर ए। देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हमें बस बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर काकी के यानी ऑफ सॉल्व करेंगे, ठीक, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर ऐड यानी जोड़ सॉल्व करेंगे और फिर सबट्रैक्ट घटाव सॉल्व करेंगे। इस सेकेंड से जब भी क्वेश्चन करेंगे तब भी बोर्ड मास का क्वेश्चन कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखें क्वेश्चन नंबर 28, 28। ये कह रहे हैं 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। परिसीमा का मतलब होता है परिमाप। सही। परिसीमा का मतलब होता है परिमाप यानी कि पैरामीटर। सही है। क्या होता है? पैरामीटर। तो हमें क्या दिए? भुजा दी है किसकी? वर्ग की। तो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा दी है 8.2 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 8.2, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32.8 सेंटीमीटर। सी क्या होगा? 32.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 29, 29। सही है। 29, 29। ये कह रहे हैं एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितना पेट्रोल है? 20 लीटर है। सही है। रिसाव के कारण 3 लीटर हानि हो जाती है, तो 3 लीटर निकल गया। सही। 3 लीटर क्या हो गया? निकल गया। सही। रिसाव के कारण कितना निकल गया? 3 लीटर निकल गया। देखो ये कह रहे हैं 20 लीटर था और 3 लीटर निकल गया। 20 लीटर था, 3 लीटर निकल गया, तो शेष कितना रह गया होगा? तो शेष रह गया होगा 20 माइनस 3 बराबर का 17 लीटर शेष रह गया। सही। शेष कितना रह गया? 17 लीटर। अब टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? अब इन्होंने परसेंट पूछा। क्या पूछा? प्रतिशत। सही है। तो शेष पेट्रोल का प्रतिशत बराबर 17/17 रहेगा किसमें से? 20 में से। 17/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85% पेट्रोल रह गया होगा। कितने परसेंट रह गया होगा? 85%। 3 लीटर फैल गया यानी 15% फैल गया, बचा कितना होगा? 85%। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सही। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ये कहना है 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है। 3 पेंसिल 20 रुपए की हैं। सही है। 3 पेंसिल जो हमारी वो कितने की हैं? 20 रुपए की हैं। तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य बताना। कितना? 6 दर्जन। अब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 20/3। सही। एक पेंसिल का मूल्य 20/3। तो देखो 1 दर्जन बराबर 12, तो 6 दर्जन बराबर 12 गुणा 6 बराबर का 72, यानी हमसे 72 पेंसिलों का मूल्य पूछा है। तो 72 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 20/3 गुणा 72। 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12, 20 गुणा 24, 24 दूनी 48, 480 रुपए। सही। कितना होगा? 480। ऑप्शन नंबर सी। सही। क्या होगा? 480 रुपए हो जाएगा। अब देखो ये हमारा सन 2011 का पेपर सॉल्व हो गया।
अब हम लोग कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? सन 2012 का पेपर कल सॉल्व करेंगे। कल कोई छुट्टी नहीं रहेगी, 100% सन 2012 का सॉल्व करेंगे, फिर 14 का सॉल्व करेंगे, 12 का तो है नहीं, 13 का सॉल्व करेंगे, फिर 14 का सॉल्व करेंगे, डॉट 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 सारे पेपर अब सॉल्व कर देंगे 3-4 दिन के अंदर। सही है बेटा? ठीक, सभी लोग अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आया तो जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं वो कल आके मुझसे क्लास में पूछ लेंगे, बाकी सब लोग इसी में देखेंगे। अगर ना समझ में आया तो दोबारा बैक करके देख लेना, ठीक है? अब जो लोग चैनल पहली बार हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बाकी सभी लोग लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकेंगे। थैंक यू।